चौकीदार जी सर। आज कल ड्यूटी में बहुत लेट आ रहे हो, क्या बात है? क्या करे सर? कहाँ रहते हैं? अरे घरे में काम रहता है, 4-6 कम से कम 15 जानवर जी आए हैं, 3 ठोरी भैंसी हैं। ड्यूटी समय से आया करो, समझे? उनको खोल देते हैं सवेरे सर। हाँ, नहीं तो बड़े साहब जिस दिन जान जाएंगे ना। 15 ठोरे हैं सर, उनको न देखें तो बाल बच्चे कैसे क्या करेंगे, इसी के काम थोड़े है। ठीक है, कोई बात नहीं बड़े साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद, आप जय हिंद। साहब साहब जय। तुमको हम अम्मा बुलाइन रहा है, थोड़ा काम रहा घरे। तेरी अम्मा बुलाई थी मुझे? हाँ हाँ। क्या काम के लिए? अरे ये काल में बहुत बढ़िया बनवा किंजा साहब को बुला लायो। चबे ए चौकीदार, ये साहब बढ़िया नहीं कहते, समझे? हाँ। ठाकुर साहब राम राम। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार 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 नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। जदा सिंह, बताओ सारी बातें। खन्ना साहब, बोलिए जन्नत। बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ, क्या गजब हो गया? हमारे ठाकुर साहब के फार्म हाउस पर छोटे ठाकुर का मर्डर हो गया। ओह आई सी। छोटे ठाकुर का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? कौन मारा? जितनी जल्दी हो सके सर, फोर्स लेकर आप चलिए और तफ्तीश कीजिए। खैर कोई बात नहीं जद्दा सिंह, तुम चिंता मत करो, हम फोर्स लेकर के फौरन आ रहे हैं। ठाकुर साहब, यह कहानी बड़ी लंबी है। लंबी है? हाँ। कैसे? हमारे छोटे ठाकुर फार्म हाउस पर रहते थे। वहां पर तमाम काम करने वाली नौकरानी थी। फार्म हाउस पर कौन कौन थे? हमारे छोटे ठाकुर की ड्यूटी रहती थी, रघुवीर सिंह की। और कौन था? वहां पर और काम करने वाले नौकर थे। अच्छा। तो ऐसा था कि एक लड़की थी जिसका नाम सपना था। एक लड़की थी और उसका नाम सपना था? सपना था। हाँ, वो हमारे छोटे ठाकुर को प्यार मोहब्बत के जाल में पहले फंसाया। ओह। उसके बाद क्या हुआ? छोटे ठाकुर ने मंदिर में जाकर उनसे गंधर्व विवाह रचा लिया। छोटे ठाकुर ने मंदिर में जा करके गंधर्व शादी कर ली? हाँ। और उसके बाद दोनों फार्म हाउस में रहते थे। वहां पे इतना बड़ा फार्म हाउस है, 50 लेबर काम कर रहे हैं, तो वहां पर रहते थे। लेकिन वो जो सपना नौकरानी थी, हाँ, और वो प्रेम के जाल में फंसाकर शादी किया। उसके बाद हमारे छोटे ठाकुर का मर्डर करा दिया सर। ओ, सपना ने प्रेम के जाल में ठाकुर रघुवीर सिंह को फंसा लिया और थोड़े ही दिन बाद धन के लालच में हाँ, उसका मर्डर। हाँ, जिसकी रखैल थी, ऐसी औरत किसकी होती है सर? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जिसकी रखैल थी। वर्मा जी। यस सर। ये बात अच्छी है ना? हाँ ठाकुर जी सही ये सही कह रहा है। सही बात है, सही बात है। और जद्दा सिंह, आगे क्या हुआ? आगे कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना है सर। क्या कहना है? ऐसा है कि ऐसी औरतें जो होती हैं वो कुछ भी करा सकती हैं। वो जिसकी रखैल थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर मर्डर कर दिया कि छोटे ठाकुर की पूरी प्रॉपर्टी के हम हकदार हो जाएंगे। ऐसा हुआ है सर। वो यही दिमाग लगाया, सपना ने यही दिमाग लगाया कि इनको हम प्यार के जाल में फंसा करके और पूरी प्रॉपर्टी के मालिक मैं खुद हो जाऊंगी। जाओ ठाकुर साहब। खन्ना साहब, क्या बताओ, हमें तो बहुत दुख है। हाँ, दुख तो तुम्हें है भाई। हम उसे अपनी औलाद से ज्यादा मानते थे। क्योंकि तुम्हारा भाई है ना छोटा। आप रिपोर्ट को दर्ज करिए और घटना स्थल पर चलिए, वहां का मुआयना कीजिए। और जद्दा सिंह। हाँ। खन्ना साहब, हमने सपना को बहुत समझाया, लेकिन सपना को हमारी बात समझ में नहीं आई। अच्छा। उसने ऐसा प्रेम जाल डाल दिया हमारे भाई पर कि अब क्या बताऊं। अरे वो तो छोटे ठाकुर एकदम आशिक हो चुके थे।
अरे चलो ठीक है, सब ठीक कर देंगे। खन्ना तुम्हारा- साहब अगर आप बुरा ना माने तो कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जद्दा सिंह, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा तुम्हें। खन्ना साहब, कहिए ठाकुर। आप ये जानते हैं कि आम आदमी का मर्डर नहीं हुआ है, ठाकुर जसपाल सिंह के भाई का मर्डर हुआ है। सही कह रहे हैं। और हम जो है ये चाहते हैं कि उसका कातिल 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठाकुर साहब जी, आप चिंता मत करें, हम वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर में उसे हम जेल के सलाखों के पीछे मुर्गे को चलिए ठीक रखेंगे। है, आप लोग घटनास्थल पर चलिए। चलिए, कहना क्या चाहते हैं? ठाकुर साहब, कहिए। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है वर्मा जी। हमारे बड़े साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। जी, 24 घंटा के अंदर आपके भाई के कातिल का पता हाँ मुझे लगवाएंगे। इंसाफ चाहिए खन्ना साहब, इंसाफ चाहिए। हाँ, मिलेगा इंसाफ मिलेगा। 24 घंटा के अंदर आपके भाई के कातिल का पता लगवाएंगे। क्यों नहीं? और जौने दिन कातिल मिल गया ना, हाँ। फिर खड़े खड़े कातिल के मैया चदवाएंगे। खन्ना साहब, कहिए ठाकुर साहब। आप चलिए घटनास्थल पर, ठीक, मैं चल रहा हूँ। मुआयना कीजिए। ठीक है, ठीक है। हनुमान जी हाँ, जी जी, तुरंत तेल निकालो, गाड़ी में डालो। तेल निकाले गाड़ी में डाले। अरे भाई तेल पड़ेगा तब। चुप। अरे ये कैसा चौकीदार है? वर्मा जी, तेल निकालो गाड़ी में डालो। अरे तेल निकालो नहीं, तेल वहां से उठा लाओ और टैंकी पर ले जाओ गाड़ी को, और वहां तेल डलवाओ। चलो वर्मा जी, जी। चलो गाड़ी निकालो, हम लोग चलते हैं घटना स्थल पर और वहां की मुआयना करेंगे। ओके सर, चलिए। चलो वर्मा, गाड़ी निकालो। चलिए साहब, चलिए। आओ मेरे पीछे। वर्मा जी, जी, खन्ना साहब, कहिए ठाकुर साहब। ये है घटनास्थल। ये घटना है सर? हाँ, ये हमारे भाई की लाश है और वो सपना देखो बेहोशी की हालत में लाश का मुआयना हाँ की। खन्ना साहब, ये छोटे ठाकुर हमारे हैं, छोटे ठाकुर। वर्मा जी, लाश का मुआयना करो। और देखो कोई साबुत मिलता है क्या यहाँ पर? सर से काफी खून निकल गया है। ऐसा लगता है साबुत किसी मादर चोर ने धारदार हथियार से मारा है। धारदार? रहते ही के रहते हैं। सर लिखिए। धारदार हथियार से मारा है। वर्मा जी, यस सर। इस लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। और हाँ ठाकुर साहब, कहिए खन्ना साहब, ये कौन है? ये वही सपना, यही तो वो कितना नौकरानी नाटक है है देखो। जिसके बारे में आपसे बता रहा था कि छोटे ठाकुर को प्रेम के जाल में फंसाया। वर्मा जी देखो। यही है। वर्मा जी देखो। ठाकुर साहब, और किसी को पर शक? हाँ मैं बता रहा हूँ। कोई शक हो तो साफ साफ बताइए। चंदा सिंह, अरे दरोगा, मुझे झूठ आता नहीं और शक है सपना पे पूरा यकीन कीजिए। जिसकी रखल ये थी मारा ठाकुर को वो, और इसको फांसी की फौरन सजा दीजिए। खन्ना साहब, जब तक इसे फांसी नहीं होगी हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जत्ता सिंह, हाँ खन्ना साहब। ये तो अभी बेहोश है ना? हाँ, इससे पहले होश में लाया जाए, उसके बाद में इसके हाथों में हथकड़ी लगवाई जाए। लेकिन खन्ना साहब, ये हम सबको कुछ भी कह सकती है, ये काम आपका है। वर्मा जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ। FIR दर्ज हो गया है। हाँ। तो चिंता मत कीजिए, ठीक पहले है। इसको होश में तो आने दीजिए, फिर होश में कार्रवाई लाए। हम लोग करेंगे। अरे कुछ भी कह सकती है खन्ना साहब, आप तो। जत्ता सिंह आप चिंता मत करें, हम साथ में हैं ना।
ठीक है ठीक है। अरे हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जद्दा सिंह खन्ना वो साहब तो हॉस्पिटल गई है, होश में आ जाएगी, ORS हो जाएगी। लेकिन खन्ना साहब आपको तो 50,000 पहले दे चुका हूँ। अरे 50,000 तो दे दिए हैं, लेकिन यहाँ की अरे शाम को हवेली पर आ जाना फिर, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप चिंता मत करें, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ तो। अरे हो जाएगा। ठाकुर साहब कहिए खन्ना साहब। आप चिंता मत करें, ठीक है। हमको भी दुख है कि तुम्हारा भाई है और तुम्हारे ही सामने या तुम्हारे ही साथ में रहने वाला तेरा भाई तुम्हारे आंखों के सामने कत्ल किया गया, और मुझे भी दुख है बहुत। अच्छा आप चिंता मत करें, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम चलते हैं ठाकुर साहब। साहब चाहिए। दादा सिंह, हाँ दादा ठाकुर। सारा काम तो ठीक है, लेकिन शायद एक बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे दादा ठाकुर वही तो मैं भी कहना चाहता था। जब हम और तुम फार्म हाउस पर पहुंचे तो अमन यहां से गायब था। हाँ गायब तो था दादा ठाकुर। हम ये सोचते हैं कि अमन का किस तरीके से गला दबाएगा, वो कैसे जिंदा बच गया। और फांसी के फंदे पर लटकाया गया, लेकिन वो गायब कहाँ हो गया। जद्दा सिंह, हमें इस बात का अफसोस है, अगर अमन जिंदा बच गया तो समझ लो कि फांसी का फंदा हमारे या तुम्हारे गले में एक दिन जरूर पड़ेगा। दादा ठाकुर घबराओ नहीं, अभी गली गली कूचे कूचे में घोड़ा दौड़ाता हूँ, और जहाँ कहीं मिल जाएगा उसे तुरंत लाकर हवेली में पेश लेकिन जद्दा सिंह, तुम अपने आप भी ढूंढो और कुछ आदमी अपने खास लगा दो। हमारे मुखबिर चारों तरफ हैं। अमन हमें चाहिए जिंदा या मुर्दा। ठीक है दादा लेकिन ठाकुर। जद्दा सिंह, ठीक है। आओ चलते हैं। हाँ अमन को तलाश जारी रखो। चल रहा हूँ। चलिए आइए। तलाश करूंगा। हाँ ठीक। चलो आओ। दादा ठाकुर। श्याम मेरे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां को जाऊं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे सर पे दी है विपत्तिया, ऐसा निठुर मुरारी, दुखियारी कौनी और जाय राम। सर पे दे विपत्तिया, ऐसा निठुर मुरारी। दुखियारी कौनी वर जाय राम। सर पे कोई सहारा नहीं हमारा, किसके द्वारे जाए। जाए हाय रे किस्मत कैसी निकली, किससे ये दुख सुनाए। हम पे तरस न खाए हो, हम पे तरस न खाए। तन कौनी टुर मुरारी, दुखियारी कौनी वर जायरा।
का दूर भाग जाऊंगा। उठो बेटी, ठहरो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किसने मारा है और तुम्हारी ये हालत क्या हुआ तुम्हें? मुझे बचा लीजिए ना काका, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए ना काका, मुझे बचा लीजिए। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटे, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं होगा। साफ साफ बताओ क्या हुआ तुम्हें? नहीं काका, मुझे बचा लो, नहीं उन लोग मार डालेंगे मुझे। कौन मार डालेगा बेटा? बताओगे कुछ? तुम्हें क्या हुआ, किसने मारा है? नहीं काका, आपका मानूंगा ये बचा लीजिए, इस घड़ी न चढ़ जाएगी जान, बचा ली। किसने हमारा तुम्हें कि दो बेटा बतलाए कि चोट तुम्हें काफी लगी, खून रहा दिखलाए। तुम्हें किसने मारा है? ठाकुर यशपाल सिंह मुझ पर ढाया सितम। बेटा, ये तुम्हारा हाल ऐसा किसने किया है? बोलो तुम्हें क्या हुआ? नाई काका, आपका मानूंगा ये सार। नाई बचा लीजिए, इस घड़ी नहीं चढ़ जाएगी जान, बचा ली। किसने है मारा तुम्हें कि दो बेटा बतलाए और चोट तुम्हें काफी लगी, खून रहा दिखलाए। बेटा, इसमें किसने मारा है? ठाकुर यशपाल सिंह मुझ पर ढाया सितम। ठाकुर यशपाल। क्या? ठाकुर यशपाल सिंह? ढाया सितम, मार दीना पिता को मेरे जान से। क्या? माता को भी दिया बेच जेल में, संग में कीना ही उसके ये दो चार है। क्या ठाकुर यशपाल ने ऐसा किया है? दादाजी, ठाकुर यशपाल सिंह ने मेरे पिता को गोली से मार दिया मेरे सामने, और मेरी माँ
की असमत लूट कर उसे जेल में जा दिया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है और बेटा? ये मेरे माँ की साड़ी है, मैं इसे निशानी के रूप में मैं इसे ले आया हूँ। लेकिन नाई काका, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। इसे बहुत हिसाब से रखना, एक दिन मेरे काम आएगी। और ये मेरे पिताजी के खून से लिखी चिट्ठी है। नाई काका, कि दिल में चिंता नहीं, अपने बेटा करो ठाकुर यशपाल सिंह को मैं दिलाऊं सजा। कि लो ये तहरीर जाके छुपा दूं कहीं। लो ये तहरीर जाके छुपा दूं कहीं, उस कमीने को एक दिन सखाऊं मजा। लो ये तहरीर जाके छुपा दूं कहीं। बेटा अमन, घबराओ नहीं, ये तहरीर हमारे पास रहेगी, छुपा के रखूंगा। और चलो, तुम्हें मैं अपने घर के पीछे शिव जी का मंदिर है, उसी मंदिर में तुम्हें छुपा देता हूँ। वहां कोई नहीं आता, न कोई जाता है। चलिए काका, आओ मेरे साथ आओ। ये देर नहीं कीजिए, नहीं वो लोग यहाँ आ जाएंगे। आओ जल्दी आओ। ठाकुर यशपाल सिंह, आपकी गुलामी करते हुए मेरी उम्र इतनी बीत गई और आपने हमें दुख के अलावा कोई सुख नहीं दिया है। और आज मेरे पास ऐसी अमानत तुम्हारी आ गई है जिससे कि मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई तुमसे ले सकता हूं। घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त ठाकुर यशपाल सिंह आपकी हवेली आ रहा हूं। दादा ठाकुर की जय हो। दादा ठाकुर, मैंने गली गली कूचे कूचे में घोड़े दौड़ाए, तो लेकिन अमन का कहीं पता नहीं लगा। कहीं पता नहीं चला। हाँ। अरे जद्दा सिंह, अगर अमन ना मिला तो सोच लो हमारी तुम्हारी भलाई नहीं है। एक दिन फांसी के फंदे पर हम और तुम लटका दिए जाएंगे। लेकिन दादा ठाकुर, हाँ। हमारे मुखबिर जगह जगह पर लगे हैं। अच्छा। जैसे कोई सूचना मिलेगी फौरन मेरे पास सूचना आएगी। अच्छा। हाँ। लेकिन जद्दा सिंह, हमें अमन चाहिए। अमन के बगैर हमें नींद नहीं आ रही है। अरे मिलेगा अमन, क्योंकि अमन ने अपनी आंखों से सारी हरकतें देखा है। जद्दा ठीक है, सिंह, आप ठीक। आराम करिए, कोई तरकीब सोचता हूँ। जमींदार साहब, राम राम। आइए सुखीराम जी, कैसे हो? मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं और आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा। जी हाँ। सुखीराम जी, जी हाँ। आज बहुत खुश हो, क्या बात है बताओ? और हवेली कैसे आना हुआ? कि है जमींदार, मेरा नमस्कार लो। यह खुशी का संदेशा जो लाया हूं मैं, आपका वो अमन जो मेरे पास है। तुम्हारे पास? जी हाँ। आपका वो अमन जो मेरे पास है, कितनी दौलत हमें दोगे मिल जाए जो। आपका वो अमन जो मेरे पास है। अरे सुखीराम जी। जी हाँ। हमारा भतीजा तुम्हारे पास है? हमारे पास? हमारा भतीजा तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? पहुंच गया। समझ गया, मैं समझ गया। अरे जद्दा सिंह, वही उस दिन जब वो कॉलेज से वापस आया तो इधर उधर टहलने चला गया, और जब हवेली में आया
तो हमने उसे कहा कि भाई इतनी समय कहाँ थे, पढ़ाई के लिए डांट फटकार दिया। डांट फटकार दिया। बस इसी बात से वो नाराज होकर हवेली से चला गया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे। और उसके चले जाने के बाद अरे उसी दिन से मैंने खाना पानी सारा त्याग दिया है, रात दिन उसके लिए रोता हूँ। बहुत रोते होंगे आप उसके लिए। अरे सुखी राम जी, आप जानते हो हमारी आदत को। लेकिन जमींदार साहब, कहिए। वो आपका अमर कब मिलेगा? मुझे 5 लाख रुपए कैश चाहिए। 5 लाख? जी हाँ। चद्दा सिंह, 5 लाख की क्या बात है? 7 लाख मांगे तो दे दो ठाकुर। हाँ। अच्छा सुखी राम जी। जी हाँ। चलो ठीक है, तुम गरीब आदमी हो जी। और सारी जिंदगी हमारी तुमने सेवा किया है। गुलामी की आप। यही तो बात है। अरे भाई हमारा भतीजा है, हमारे और कोई औलाद नहीं है जी। अरे तुम 5 की बात करते हो, हम तुम्हें 15 दे देते हैं, लेकिन ये जद्दा तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक। और तुम्हें नगद कैश तुम्हारे घर पे देगा। कब? जब अमन इसके हाथ में होगा तब। देखो जमींदार साहब, हम नाई हैं, जात के नाई। अच्छा। यहाँ इतने पागल नहीं हैं। हमें पहले पैसा देना होगा 5 लाख, उसके बाद तुम्हारा अमन इसके हवाले कर दूंगा मैं। तो जद्दा सिंह एक काम करो। हाँ क्या? आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, सुखी राम जी को हम नगद कैश दे देते हैं। हाँ। लेकिन सुखीराम, कहीं झूठा निकला तब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपकी गुलामी जिंदगी भर करते हाँ, हाँ, हैं। ये तो है। कभी झूठ नहीं बोलते जमींदार साहब। ठीक कहते हो। हाँ, आइए हमको। जद्दा सिंह, हाँ। तुम हमारे साथ आओ और सुखी राम को साथ ले चलते हैं। हाँ। इसे 5 लाख नगद कैश देते हैं। फिर हम इनके और साथ तुम जाएंगे। अमन को फिर हवेली के अंदर ले आना। ठीक है, ठीक है। हाँ, आओ हमारे साथ चलो। आइए, चलिए आइए। सुखी राम जी, आइए।